सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने आज फिर लोगों को फूलन देवी की याद दिला दी। 25 जुलाई को फूलन देवी की पुण्यतिथि होती है। अखिलेश के ट्वीट करने के तुरंत बाद से ही लोग फूलन देवी को तरह तरह से श्रद्धांजलि देने लगे और उन्हें याद करने लगे, जिसके कारण आज फूलन देवी का नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह जहां भी हो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और आज के इस वीडियो में हम उनके ही जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 में मल्लाह जाति में हुआ था, जो कि भारत की सबसे गरीब जातियों में से एक है। गरीबी और शिक्षा के अभाव के कारण उनके माता पिता ने उनकी शादी पड़ोसी गांव के 40 साल के एक आदमी से कर दी। छोटी उम्र में शादी होने के कारण फूलन इस रिश्ते को संभाल नहीं पा रही थी और दोनों पति पत्नी में उम्र का बहुत ज्यादा गैप था, जिसके कारण उनके बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, जिससे आए दिन उनमें झगड़े होते। कई लोगों ने बताया कि उनके पति उनके साथ मारपीट भी किया करता था। से परेशान होकर फूलन देवी ने अपने पति का घर छोड़ दिया और अपने चाचा के घर जाकर रहने लगी। लेकिन दुर्भाग्य ने उनका पीछा वहां पर भी नहीं छोड़ा। वहां पर भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। गांव के दबंग लोग उन्हें परेशान करते थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। गांव के कुछ ठाकुरों ने फूलन देवी के साथ 3 हफ्ते तक किडनैप कर बलात्कार किया। इसी दौरान वह पहली बार पुलिस स्टेशन गई, जब उनके चाचा के घर पर पुलिस ने छापा मारा और उनके चाचा के लड़के ने उन पर डाकू होने का आरोप लगाया। इस बयान के आधार पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और गांव के प्रधान ने भी फूलन को दोषी करार दिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़कर जेल ले गई और जेल में भी पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ बलात्कार किया, लेकिन अपराध पर मुकदमा नहीं चलाया गया। वह यह गांव छोड़कर किसी और गांव रहने चली गई। इसी दौरान वह पहली बार डाकुओं के संपर्क में आई। कहा जाता है कि गिरोह के नेता विक्रम मल्हा से उनकी जान पहचान हुई, जो बाद में उनके जीवन साथी बने। इस समय फूलन भारत के सभ्य समाज की एक बहिष्कृत और कलंकित महिला के रूप में पहचानी जा रही थी, जिसकी अपनी कोई प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और इज्जत नहीं थी। इसी कारण उसने गांव छोड़ दिया था और चंबल में जाकर डाकुओं के गिरोह के साथ रहने लगी। यह डाकू कोई आम डाकू नहीं थे। उनकी छवि रॉबिन हुड की तरह थी, जो अमीरों से पैसे लूटते थे और गरीबों को देते थे। गरीब लोगों के साथ हो रहे अत्याचारों और अन्याय के खिलाफ लड़ते थे। इसके बाद फूलन देवी ने अपने पति विक्रम मल्हार के साथ मिलकर कुख्यात फूलन मल्हार गिरोह की शुरुआत की, जिसकी नेता वह खुद बनी। पहली बार उन्होंने अपने आप को एक पुरुष के बराबर पाया, लेकिन गिरोह में कुछ लोग ऐसे भी थे जो महिला को एक नेता के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्हें महिला के हाथ के नीचे काम करना अपनी बेइज्जती सा प्रतीत हो रहा था, जिसके कारण उन्होंने गिरोह छोड़ दिया। एक डकैती के दौरान शुरू हुए एक गैंगवार में उन्होंने अपने ग्रुप के 2 पुराने ठाकुर भाइयों पर हमला कर दिया। ठाकुर जो कि उच्च जाति के थे और फलन छोटी जाति की थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसे ऊंची जाति और छोटी जाति की लड़ाई बना दिया। फूलन देवी सुर्खियों में 1981 में आई, जब उन्होंने बहमई गांव में 22 ठाकुरों को एक साथ लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। डाकुओं के दल में शामिल होने के बाद भी फूलन देवी के सीने में बदले की आग कहीं न कहीं जल रही थी। वह हर कीमत पर अपने बलात्कारियों से बदला लेना चाहती थी। इसीलिए वो 14 फरवरी 1981 को बहमई गई और वहां उन्होंने अपने बलात्कारियों की पहचान की और उन्हें लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। इस घटना के बाद बलात्कारी क्या, पूरा सभ्य समाज दहल गया। चारों तरफ फूलन को डकैत, अपराधी आदि विशेषणों से नवाजा जाने लगा। फूलन देवी पर 22 हत्याएं, 30 डकैती और 18 अपहरण के आरोप दर्ज थे। 1983 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद वो 11 साल जेल में रही और 1994 में वो जेल से बाहर आईं।
साल 1996 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर सांसद बनकर संसद पहुंची। फिर वह दिन आया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने आया। उसने बताया कि वो फूलन देवी के संगठन एकलव्य सेना से जुड़ना चाहता है और फूलन देवी से मिलना चाहता है, जिसके बाद उसने घर के गेट पर फूलन देवी को गोली मार दी। शेर सिंह राणा ने बताया कि उसने बहमई हत्याकांड का बदला लिया है। चलिए अब आपको हम समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने फूलन देवी के बारे में अपने भाषण में क्या कहा था वो दिखाते हैं, जिससे आप उनके बारे में और ज्यादा जान सकते हैं कि वह किस तरह की महिला थी और उन्होंने समाज में क्या क्या परिवर्तन लाए। अगर आपको कि फूलन देवी पे बहुत बड़ी कहानियां लिखी गई, किताबें लिखी गई, फिल्म बनाई गई, लेकिन उसको हमेशा कुख्याती डकैत कहा गया। बिना मुकदमा तय किए, बिना सजा तय किए 11 साल जेल में रखा। 11 साल उसने जेल में रहने के बाद और बेहड़ में अलग रहने के बाद हम लोग 11 साल उसको जिंदा नहीं रख पाए और जहाँ स्वच्छ स्थान वहाँ नहीं रख पाए। उस जमाने में वो घटनाएं हुई हैं कि फूलन देवी को नाम पर लेकर के उनकी जाति विशेष के कितने लोगों की निर्दोषों की हत्या की गई है और कितने मौकों पर हम पहुंचे हैं खुद स्वयं। इटावा जनपद भी हुई, बगल में भी हुई और भी जिलों में हुई, लेकिन उसे इतना अत्याचार जुर्म झेला अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी बहुत सारी महिलाएं भाव होकर के आत्महत्या कर लेती, उसने आत्महत्या नहीं की और इस अन्याय के खिलाफ लड़ने की कोशिश की। और आज इस देश के गरीब पिछड़े चाहे किसी जात की सामूहिक महिलाएं इस हिंदुस्तान की हैं जो पुरुष के अपने ही पुरुषों के शोषण करने वाले ने उनकी एक ताकत बन गई थी। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फूलन देवी पे बहुत बड़ी कहानियां लिखी गई, किताबें लिखी गई, फिल्म बनाई गई, लेकिन उसको हमेशा कुख्याती डकैत कहा गया। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि फूलन देवी को लेकर आपके क्या विचार हैं। धन्यवाद।